इंडिया में एक ऐसी कहानी चल रही है जिसमें जहर को कानून से ऊपर रखा जा रहा है। इटली के विंसेजा शहर में एक कंपनी थी मेटेनी। यहाँ बनाया जाता था PFAS, जिसे दुनिया फॉरएवर केमिकल कहती है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता, न शरीर में, न पानी में, न जमीन में। सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से इंसान के शरीर में इसकी लिमिट है सिर्फ 8 नैनोग्राम, लेकिन उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की बॉडी में 91,900 नैनोग्राम तक PFAS पाया गया। सोचिए, 8 की जगह 90,000। इस एक जहर से 3.5 लाख लोग बीमार हुए। इटली जागा और वहां की फैक्ट्री बंद हुई। जिम्मेदार लोग जेल गए। कहानी यही खत्म नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। फैक्ट्री बंद तो हो गई, लेकिन उसकी मशीनें ऑक्शन में चली गई और उन मशीनों को खरीदा सिर्फ एक नाम ने, वीवा लाइफ साइंस, और ये कंपनी जुड़ी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक से। अब वही मशीनें, वही टेक्नोलॉजी और वही जहर लगाया जा रहा है रत्नागिरी में। और सबसे डरावनी बात, कंपनी खुलेआम कह रही है, हाँ, हम वही इटली वाला PFAS बनाएंगे। यूरोप में जो केमिकल 3.5 लाख लोगों को बीमार करके बैन हो गया, वही इंडिया में कानूनी तौर पर बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में PFAS को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून ही नहीं है। मतलब यहाँ जहर बनाना जुर्म नहीं है, यहाँ जहर बेचना भी जुर्म नहीं है, यहाँ जहर पीना हमारी किस्मत है। सवाल सिर्फ एक है, क्या हमारी जिंदगी इतनी सस्ती है? अगर आज आप चुप रहे तो कल यही जहर आपके पानी में होगा, आपके खाने में होगा और आपके खून में होगा। तब कहने को कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ये वीडियो ट्रेंड के लिए नहीं है, ये वीडियो सर्वाइवल के लिए है। शेयर करो, सवाल उठाओ, क्योंकि अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल तो बहुत देर हो जाएगी। इंडिया में एक ऐसी कहानी चल रही है जिसमें जहर को कानून से ऊपर रखा जा रहा है। इटली के विंसेजा शहर में एक कंपनी थी मेटेनी। यहाँ बनाया जाता था PFAS, जिसे दुनिया फॉरएवर केमिकल कहती है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता, न शरीर में, न पानी में, न जमीन में। सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से इंसान के शरीर में इसकी लिमिट है सिर्फ 8 नैनोग्राम, लेकिन उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की बॉडी में 91,900 नैनोग्राम तक PFAS पाया गया। सोचिए, 8 की जगह 90,000। इस एक जहर से 3.5 लाख लोग बीमार हुए। इटली जागा और वहां की फैक्ट्री बंद हुई। जिम्मेदार लोग जेल गए। कहानी यही खत्म नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। फैक्ट्री बंद तो हो गई, लेकिन उसकी मशीनें ऑक्शन में चली गई और उन मशीनों को खरीदा सिर्फ एक नाम ने, वीवा लाइफ साइंस, और ये कंपनी जुड़ी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक से। अब वही मशीनें, वही टेक्नोलॉजी और वही जहर लगाया जा रहा है रत्नागिरी में। और सबसे डरावनी बात, कंपनी खुलेआम कह रही है, हाँ, हम वही इटली वाला PFAS बनाएंगे। यूरोप में जो केमिकल 3.5 लाख लोगों को बीमार करके बैन हो गया, वही इंडिया में कानूनी तौर पर बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में PFAS को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून ही नहीं है। मतलब यहाँ जहर बनाना जुर्म नहीं है, यहाँ जहर बेचना भी जुर्म नहीं है, यहाँ जहर पीना हमारी किस्मत है। सवाल सिर्फ एक है, क्या हमारी जिंदगी इतनी सस्ती है? अगर आज आप चुप रहे तो कल यही जहर आपके पानी में होगा, आपके